हाय यूजर, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद घटक। सो लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लिया था कि अगर हम ये देखना चाहते हैं कि वेदर आई हैव टू पास दिस कोर्स और नॉट। तो उसके अंदर हमने ये देख लिया था कि हमारे पास जो एक्चुअल वैल्यू है वो हमारे पास 1 है और जो प्रिडिक्टेड वैल्यू है वो हमारे पास 0.01 है, 0.1 है। इट मीन्स इस इन वैल्यूज़ का मतलब ये है कि आपका जो एक्चुअली जो स्टूडेंट था वो पास था, लेकिन जो आपका न्यूरल नेटवर्क आपको बता रहा था कि ये स्टूडेंट आपके पास क्या है, फेल है। सो अब आज के लेक्चर्स के अंदर हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे पास एक्चुअल वैल्यू 1 है, जो प्रिडिक्टेड वैल्यू है वो हमारे पास 0.1 है। लास्ट लेक्चर के अंदर सॉरी हमने ये भी देख लिया था कि ये हमारे पास ये मिस्टेक क्यों आ रही है, गलती क्यों आ रही है, क्योंकि न्यूरल नेटवर्क्स को पता ही नहीं है कि 4 और 5 क्या है और पास और फेल क्या है। मींस एक्सटर्नल वर्ड का उसे चूंकि पता ही नहीं था। इन शॉर्ट हमने प्रॉपरली इसको ट्रेन ही नहीं था किया, इसी वजह से जो एक्चुअल वैल्यू थी वो कुछ और आ रही थी और जो उसकी प्रिडिक्शंस थी वो हमारे पास कुछ और आ रही थी। अच्छा, अब ये जो हमारे पास न्यूरल नेटवर्क्स मिस्टेक कर रहा है कि जो एक्चुअल वैल्यू है वो 1 है और न्यूरल नेटवर्क्स की प्रिडिक्शन जो है वो है 0.1। अब हमने सबसे पहले हमने क्या काम करना होगा कि हमने अपने न्यूरल नेटवर्क्स को ये बताना होगा कि यू मेड अ मिस्टेक, एंड दूसरी चीज़ हाउ बिग दिस मिस्टेक इज़, कि ये आपने कितनी बड़ी मिस्टेक बना दी। तो इसके लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट अब आ जाता है जिसको हम कहते हैं quantifying the loss. So how to identify the neural networks loss? Obviously चूंकि यहाँ पे न्यूरल नेटवर्क्स ने जो प्रिडिक्शंस थी वो गलत थी, एक्चुअल और एक्चुअल वैल्यू कुछ और थी, प्रिडिक्शन उसकी कुछ और थी। सो यहाँ पे उसने क्या कर दिया, उसने कुछ वैल्यूज लॉस की है। तो हमने क्या करना होगा, अब इस न्यूरल नेटवर्क्स को हमने सबसे पहले ये बताना होगा कि यू हैव मेड अ मिस्टेक फर्स्ट। दूसरी बात, हम मैथमेटिकली एक क्वेश्चंस पुट करेंगे। वी शुड पुट अ क्वेश्चंस मैथमेटिकली, डिड माय नेटवर्क मेक अ मिस्टेक? इफ यस, if the neural network, yes, if yes, how big the mistake, so that next time when this neural networks see the data it tries to minimize the mistake. So हमने मैथमेटिकली सबसे पहले इसको ये बताना है कि यू हैव मेड अ मिस्टेक, इफ यस, तो हमने इसको बताना भी है कि हाउ दिस, सो द नेक्स्ट टाइम हाउ बिग द मिस्टेक, सो दैट नेक्स्ट टाइम व्हेन इट सीज द डेटा इट ट्राइज टू मिनिमाइज दैट मिस्टेक। और इस मिस्टेक को हम टेक्निकली कहते हैं लॉस। दोज मिस्टेक इन न्यूरल नेटवर्क्स आर कॉल्ड लॉसेस, एंड दैट लॉसेस विल बी कैलकुलेटेड थ्रू दी लॉस फंक्शंस। अब लॉस फंक्शन हमारे पास कैसे होते हैं, ये इसके हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लॉस फंक्शन है। लॉस फंक्शंस दो इनपुट्स लेता है, एक जो आपका न्यूरल नेटवर्क की प्रिडिक्शंस है वो, और एक आपके पास जो है वो आपके पास जो एक्चुअल प्रिडिक्शंस है वो वैल्यू लेती है। ओके, तो जो लॉस फंक्शन है उसको हम बाज़ औक़ात ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, एम्पेरिकल रेस्ट भी कहते हैं, कास्ट फंक्शन भी कहते हैं। सो ये सारी चीज़ें न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर आपके पास सेम होती हैं। ओके, सो अगर सबसे पहले हम ये डिफाइन करना चाहते हैं कि व्हाट इज लॉस फंक्शंस, के लॉस फंक्शंस आपके पास क्या है। So the loss functions is a way to tell or train the neural networks when it makes a mistake on entire data set, not only a single data set. तो loss functions आपके पास क्या है, बेसिकली जो न्यूरल नेटवर्क्स आपकी गलती करता है तो उस गलती के बारे में उसको बताना, ये आपके पास क्या है, लॉस फंक्शन है। और लॉस फंक्शंस का बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है, लॉस फंक्शंस का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम उस लॉस को जितना मिनिमाइज कर सकते हैं उतना हम इसको मिनिमाइज कर सकें। फॉर एग्जांपल ये अब आपके पास क्या है, एक न्यूरल नेटवर्क है जिसके अंदर दो इनपुट फीचर जा रही हैं, x1 और x2 की वैल्यूज। तो ये इसकी क्या है, ये इसकी प्रिडिक्शंस है f ऑफ x के अंदर, और ये y जो है ये आपके पास एक्चुअल वैल्यूज है। सो पहले जो इसने प्रिडिक्शंस की वो भी गलत थी, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू हमारे पास 1 है और इसकी प्रिडिक्शन जो है वो 0.1 है। सो ये भी इसने प्रिडिक्शन गलत दी है, ये भी प्रिडिक्शन गलत दी है। जबकि जो थर्ड वन है ये प्रिडिक्शन इसकी सही है, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू हमारे पास 1 है और 0.6 जो कि नियरली इक्वल टू दिस 1। ओके, सो ये जे ऑफ डब्ल्यू लॉस फंक्शन ऑफ वेट। सो यहाँ से एक चीज आप लोग और लर्न कर लें, नोट कर लें कि जो लॉस होगा इसको हम कहते हैं जे ऑफ डब्ल्यू। जे ऑफ डब्ल्यू क्या मतलब कि लॉस ऑफ वेट्स, कि बेसिकली हमने क्या करना होगा, अब उन वेट्स को हमने फाइंड आउट करना होगा जो हमारे लिए क्या कर सके, लॉस को मिनिमाइज कर सके। इस लॉस फंक्शंस को हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, कॉस्ट फंक्शन, एम्पेरिकल रेस्ट भी इसको कहा जाता है। ओके, अच्छा, अब अगर हमारे पास
बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम हो, जिस तरह हमने भी डिस्कस भी किया कि विल आई पास दिस कोर्स और नॉट, तो इसके लिए जो हम नेटवर्क का लॉस फाइंड आउट करेंगे, अगर हमारा न्यूरल नेटवर्क कोई गलती करता है और हम लॉस फंक्शन यूज करते हैं, तो उस केस में हम जो लॉस फंक्शन यूज करेंगे दैट लॉस फंक्शन विल बी कॉल्ड बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी लॉस। फॉर एग्जांपल ये आपके पास है, तो अब यहाँ पे जो लॉस हमारे पास आ रहा है, इस लॉस को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, सॉफ्ट मिक्स क्रॉस एंट्रोपी लॉस। अब फंक्शंस, ये फंक्शंस हम यूज करेंगे और इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो कुछ इस तरह का होगा कि एक्चुअल वैल्यू प्रिडिक्टेड वैल्यू प्लस एक्चुअल एंड प्रिडिक्टेड वैल्यूज, और इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन होगी न्यूरल टेंसर फ्लो के अंदर, तो ये हमारे पास है सॉफ्ट मिक्स क्रॉस एंट्रोपी विद लोगेस्ट वाई और प्रिडिक्टेड। सो यहाँ से आप लोगों ने सिर्फ एक चीज लॉस का आपको पता चल गया कि अगर आपका न्यूरल नेटवर्क कोई गलती करता है जिस तरह की यहाँ पे वो गलती कर रहा है, इस गलती को हमने क्या करना होगा, मैथमेटिकली अपने न्यूरल नेटवर्क को बताना होगा कि आप ये गलती कर रहे हैं और ये कितनी बड़ी गलती है, और ये गलती हम किस तरह उसको बताएंगे, यूजिंग लॉस फंक्शंस। अब अगर न्यूरल नेटवर्क्स हम यूज कर रहे हैं जिस तरह की ये न्यूरल नेटवर्क्स है बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए, तो अगर इस केस के अंदर जो न्यूरल नेटवर्क्स लॉस क्रिएट करता है या लॉस मिस्टेक करता है, तो उस लॉस को हम क्वांटिफाई करेंगे, उस लॉस को हम मेजर करेंगे यूजिंग बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी लॉस। ओके, सो अगर हमारे पास अब रिग्रेशन टाइप प्रॉब्लम हो, मीन्स जो आउटपुट हमारे पास आ रही है तो वो हमारे पास कंटिन्यूअस फॉर्म के अंदर हो, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, कौन सा लॉस फंक्शन यूज करेंगे, उसके लिए हम मीन स्क्वायर्ड एरर लॉस यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल ये आपके पास देख लें, ये आपके पास दो इनपुट्स आ रही हैं x1 और x2, तो यहाँ पे इसकी ये हमारे पास जो न्यूरल नेटवर्क से इसकी प्रिडिक्शन है और ये इसकी क्या है जो आउटपुट है। अभी आउटपुट अगर आप लोग देख लें जो एक्चुअल वैल्यू है, दिस इज नाउ द फाइनल ग्रेड ऑफ द स्टूडेंट या परसेंटेज, तो ये हमारे पास अब जस्ट 0 1 के फॉर्म में नहीं है बल्कि ये हमारे पास कंटिन्यूअस फॉर्म के अंदर है। सो इस किस्म के प्रॉब्लम्स के लिए अगर हमारे पास हमने लॉस कैलकुलेट करनी हो तो उस लॉस के लिए या वो जो लॉस फंक्शन हम यूज करेंगे वो हमारे पास होगा मीन स्क्वायर्ड एरर लॉस। ओके, और इसकी जो मैथमेटिकल इक्वेशंस है वो हमारे पास ये है, जे ऑफ डब्ल्यू मींस लॉस ऑफ वेट्स, तो एक्चुअल वैल्यूज और प्रिडिक्टेड वैल्यूज, ये जे ऑफ डब्ल्यू मैं क्यों कहता हूँ, लेट्स सी द कमिंग स्लाइड्स। ओके, नाउ प्रीवियस जो कुछ हमने पढ़ा कि हम इंफॉर्मेशन कैसे फॉरवर्ड करते हैं न्यूरल नेटवर्क्स के थ्रू, जब इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड करते हैं तो हम एक्चुअल और प्रिडिक्टेड जो वैल्यूज़ होती हैं वो हम कंपेयर करते हैं कि जो प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ हैं वो एक्चुअल वैल्यूज़ के कितने करीब हैं। अगर कोई गलती आ जाती है, कोई मिस्टेक आ जाता है, तो उसको हम कहते हैं लॉस, और उस लॉस को कैलकुलेट करने के लिए, मैथमेटिकल फाइंड आउट करने के लिए इस हम यूज़ करते हैं एक लॉस फंक्शन। लॉस फंक्शन हमारे पास क्या होता है, बेसिकली हमने अपने न्यूरल नेटवर्क्स को बताना होता है कि आपने गलती की और वो गलती कितनी बड़ी है या हाउ दिस मिस्टेक इज। सो जब हम ये सारी चीज़ें इकट्ठी करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट हो जाता है ट्रेनिंग न्यूरल नेटवर्क्स। क्यों? क्योंकि जब हम न्यूरल नेटवर्क्स को एक दफ़ा बता देते हैं कि आपने ये गलती की है, वो हम क्यों बताते हैं, ताकि दूसरी दफ़ा जब उस न्यूरल नेटवर्क्स के पास कोई डेटा आ जाए तो वो न्यूरल नेटवर्क्स उस तरह की कोई गलती ना करें। ओके, सो टू चेक हाउ दिस न्यूरल नेटवर्क्स इज एरोनियस एंड हाउ मच लॉस इज देयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि हम लॉस फंक्शंस को यूज़ करके लॉस फंक्शंस को जो लॉस हमारे पास होता है उसको हम मिनिमाइज कर सकें। ओके, सो ये अगर हमारे पास है द नेटवर्क वेट्स विद द लोवेस्ट और लोवेस्ट लॉसेज आर व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। चूंकि अभी अगर आप लोग एक कोई भी न्यूरल नेटवर्क्स देख लें तो न्यूरल नेटवर्क्स में आपके पास 3 किस्म के इनपुट्स आ रही हैं, एक आपके पास इनपुट फीचर्स, एक आपके पास बाइस और एक आपके पास वेट्स। सो हमने बेसिकली जो लॉस ऑप्टिमाइजेशन है, जो लॉस को हम कम से कम कर सकते हैं, वो हम किस बेस पे कर सकते हैं कि हमने उन वेट्स को देखना होगा जो कि हमें लोवेस्ट लॉस प्रोवाइड कर सकें। सो ये अब अगर आप लोग देख लें, सो ये हमारे पास जे ऑफ डब्ल्यू, हमने ये एक फंक्शन यूज किया है जो कि हम क्या करेगा, वो वेट्स हमें बताएगा जिसको यूज करके जो न्यूरल नेटवर्क्स है वो हमें कम से कम लॉस प्रोवाइड कर सकें। सो ये डब्ल्यू हमारे पास है जो हमारे पास जस्ट डिफरेंट सेट ऑफ वेट्स हैं हमारे पास। JWs or loss functions average over entire data sets. We want to find the set of weights that give us the smallest loss is possible. So हमने यहाँ पे वो उन वेट्स का सेट ऑफ वेट्स को फाइंड आउट करना है जिसको अगर हम यूज कर लें तो उस केस के अंदर जो न्यूरल नेटवर्क है वो हमें कम से कम लॉस प्रोवाइड कर सकें। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, लॉस ऑप्टिमाइजेशन के लिए हम थोड़ा सा ग्राफिकल ग्राफ से हेल्प लेते हैं कि ये अगर आप लोग देख लें
तो ये हमारे पास एक 2 डायमेंशनल स्पेस है जिसके अंदर आप लोग देख लें तो 2 वेट्स हैं W0 और W1, और ये आपके पास JW0 ये आपके पास है लॉस ऑफ W1 और W0। सो इट मीन्स कि हमने क्या करना होगा, हमने किसी भी पार्टिकुलर लोकेशंस पे W0 की वैल्यू मतलब वेट 0 की वैल्यू और वेट 1 की वैल्यू लेनी है, और उस पर हमने लॉस फंक्शन अप्लाई करना है कि अगर हम W0 और W1 की ये पार्टिकुलर वैल्यू यूज कर लें तो इस केस के अंदर हमारे पास लॉस फंक्शन या लॉस की वैल्यू कितनी होगी। सो अब चूंकि यहाँ पे हमें ये नहीं पता चल रहा कि हम वेट्स के लिए क्या वैल्यू असाइन कर लें, सो इसके लिए हम क्या करते हैं, हाउ टू फाइंड द ऑप्टिमल वेट्स विद मिनिमल लॉस। ऑब्वियसली हमारा इस डायग्राम्स के थ्रू जो मकसद होगा वो यही होगा हमारे पास हम। ओके, सो हाउ टू फाइंड वेट दैट मिनिमाइज द लॉस। अब हमने इन वेट्स को देखना है, क्योंकि 2D स्पेस के अंदर हमें नहीं पता होता, सो हम क्या कहते हैं, रेंडमली पिक द इनिशियल वेट्स W1 और W2। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनिशियली हमने एक वेट फाइंड आउट कर लिया कि ये हमारे पास क्या है, तो यहाँ पे हमारे पास ये W0 की वैल्यू हमारे पास अगर आप लोग देख लें तो ये तकरीबन 4 तक लेट्स सपोज हम कह रहे हैं कि आ रही है, और यहाँ पे हमारे पास ये आ रही है 0.2 तक और समथिंग एल्स। सो इट मीन्स कि ये यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इस वेट को यहाँ से हमने मतलब इस पॉइंट को, ये सैंपल हमने सेलेक्ट कर लिया और इस पॉइंट पे W0 हमारे पास ये है और W1 हमारे पास लेट्स सपोज ये है। ओके, so to evaluate our neural networks we want to compute the loss at the specific location। अब हम स्पेसिफिक लोकेशंस पे लॉस को फाइंड आउट करना चाहते हैं कि हमारे पास लॉस क्या है। अच्छा, अब अगर हम थोड़ा सा इसके ऊपर देख लें, ऑन द टॉप ऑफ दैट वी कैन एक्चुअली कंप्यूट हाउ द लॉस इज चेंजिंग, कि लॉस किस तरह चेंज हो रहा है। सो इसको हम कहते हैं कंप्यूट द ग्रेडियंट ऑफ द लॉस। मीन्स हम लॉस के ग्रेडियंट को फाइंड आउट करना चाहते हैं कि किस तरह जो लॉस है वो चेंज होता जा रहा है। सो अगर यहाँ पे हम देख लें, ये जो हमारे पास है, अब ये ग्रेडियंट टेल अस वेयर टू गो टू इंक्रीज अवर लॉस, बट एक्चुअली वी हैव टू डिक्रीज अवर लॉस। सो यहाँ पे ये हमें ये बता रहा है कि जी अगर हम अप साइड मूव कर लें, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर लें, तो हमारे पास जो लॉस है वो हमारे पास इंक्रीज हो रहा है। तो बेसिकली हमने क्या करना होगा, हमने चूंकि अपने लॉस को डिक्रीज करना है, सो हम वी विल मूव इन अपोजिट डायरेक्शन टू दैट लोकेशन। सो इस केस की सूरत में हम क्या करते हैं, टेक अ स्मॉल स्टेप इन अपोजिट डायरेक्शन। ये देख लें हमने अपोजिट डायरेक्शन के अंदर एक मूव कर लिया। जैसे ही हम यहाँ पे मूव कर लेते हैं तो ये अगर आप लोग देख लें तो ये जो हमारे पास 2 डायमेंशनल स्पेस है, ये हमारे पास जो मिनिमम पॉइंट है, हम एक स्टेप इसके करीब आ गए। सो मूविंग इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन ब्रिंग अस क्लोजर 1 स्टेप टू द बॉटम ऑफ द शेप्स। सो क्योंकि हमने भी क्या करना है, अब अगर इस पॉइंट पे आप लोग देख लें तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास ये था, इस पे अगर आप लोग देख लें तो इस पे लेट्स सपोज लॉस की वैल्यू हमारे पास 2 आ रही है, लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग देख लें तो यहाँ पे हमारे पास लेट्स सपोज लॉस की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 1 आ रही है। चूंकि हमारा बेसिकली मकसद क्या है, हम वेट्स की वैल्यूज को बार बार चेंज करते जाएंगे, तब तक चेंज करते जाएंगे जब तक हमारे पास ये जो लॉस की मिनिमम वैल्यू है ये अचीव नहीं होती। सो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम बार बार हर एक स्टेप पे जो लॉस है, जो ग्रेडियंट है, ईच स्टेप पे हम ग्रेडियंट को फाइंड, अब यहाँ पे भी हमने ग्रेडियंट को फाइंड आउट कर लिया। सो यहाँ पे हमें ये बता रहा है कि जी लॉस की वैल्यू थोड़ी सी कम हो गई। अगर कम हो गई तो हमें फिर क्या करना होगा, हमने मजीद अब 1 स्टेप नीचे मूव करना है। हमने तब तक मूव करते रहना है जब तक कि हम जो मिनिमम पॉइंट है वहां तक हम पहुंच नहीं जाते। सो अगर यहाँ पे हम देख लें तो यहाँ पे हम ऑलमोस्ट जो हमारे पास मिनिमम वैल्यू है वहां तक हम पहुंच गए। सो जो चीजें आप लोगों ने याद रखनी है कि evaluate neural networks each new location and computes at gradient and step in new directions, कि आपने हर एक स्टेप पे ग्रेडियंट को कंप्यूट करना है। क्यों करना है, क्योंकि वो ग्रेडियंट आपको ये बता रहा है कि हाउ द लॉस इज चेंजिंग। क्योंकि जब फर्स्ट पॉइंट पे मैंने ग्रेडियंट को कंप्यूट किया तो लॉस हमारे पास ये था, जैसे ही मैं यहाँ पे मूव कर गया तो उसने मुझे कहा कि लॉस आपका मैक्सिमम हद तक चला गया। सो मैं नीचे आ गया, इस पॉइंट पे भी मैंने ग्रेडियंट कंप्यूट किया, फिर इस पे मैंने कंप्यूट किया, इस पॉइंट पे इसने मुझे कहा कि आपका लॉस कम हो रहा है। तो इसी तरह जब मैं मूव करते करते यहाँ पे बिल्कुल बॉटम लाइन के नजदीक, स्पेस के बॉटम लाइन के नजदीक आ गया, तो यहाँ पे जो मेरा लॉस था वो मेरे पास क्या था, मैक्सिमम मिनिमम आ चुका था। सो मैं क्या करूंगा, इसी तरीक़ेकार को फॉलो करते हुए कीप ट्रैवर्सिंग द स्पेस लैंडस्केप अंटिल वी कन्वर्ज टू द मिनिमम। सो जिस तरह के इस केस के अंदर आप लोगों ने देख लिया कि हमने मिनिमम तक कन्वर्ट कर लिया। ओके,
सो अब मेन चीज इसके अंदर हमारे पास क्या आ गई, ग्रेडियंट को कंप्यूट करना था। सो अब ग्रेडियंट को हम कैसे कंप्यूट करेंगे, उसके लिए हमारे पास क्या है, एक एल्गोरिथम्स है। वो हमारे पास क्या है कि हम इनिशियली क्या करते हैं, इनिशियलाइज वेट रेंडमली, हमने वेट्स को रेंडमली इनिशियलाइज कर दिया और फिर हमने एक लूप चला दिया। वो लूप कब तक चलता जाएगा, जब तक कि हम कन्वर्ज नहीं करते, मींस मिनिमम पॉइंट तक हम पहुंच नहीं जाते। जिस तरह के इस केस के अंदर था कि हमने रेंडमली वेट को असाइन किया, फिर हमने लूप एक चला दिया जो कि मूव करता जाता है, तब तक मूव करता जाता है जब तक कि उस पॉइंट तक वो कन्वर्ज नहीं करता। तो हर एक स्टेप पे कंप्यूट ग्रेडियंट, हर एक स्टेप पे मतलब हर एक स्टेप से मुराद ये है कि वेट 0 और वेट 1 की वैल्यू जहां जहां पे भी चेंज हो रही है, उसके लिए हमने क्या करना होगा, ग्रेडियंट को कंप्यूट करना होगा और फिर हमने क्या करना होगा, वेट्स को अपडेट करना होगा। और फिर एट द लास्ट हम क्या करेंगे, वेट्स को रिटर्न कर लेंगे। यहाँ पे ये जो एक चीज आप लोग देख रहे हैं एडा, इसको हम एडा कहते हैं। ये बेसिकली आपके पास है लर्निंग रेट। अब लर्निंग रेट क्या है, उसको हम कैसे करते हैं, लेट सी इन लेटर ऑन। सो ये आपके पास है इसका कोड। कोड के अंदर अगर आप लोग देखेंगे, सिर्फ ये एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि ये आपके पास जो है ना ग्रेडियंट कंप्यूट कोड के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, जिस तरह के आप लोगों ने सेल्फ टास्क मैंने दिया होता आप लोगों को कि ये आपके पास ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट्स के पास क्या चीजें जा रही हैं, लॉस एंड वेट्स, जो कि इन देख लें, लॉस जे ऑफ डब्ल्यू दैट इज लॉस ऑफ वेट्स विद रिस्पेक्ट टू वेट्स। सो वो आपके पास जा रहा है और फिर वेट्स को अपडेट करके दोबारा क्या करें। अब जैसे ही बेसिकली ये देख लें, हम बेसिकली करना क्या चाह रहे थे कि जैसे ही आपकी वेट्स अपडेट हो जाती है, सो इनपुट फीचर्स दोबारा नए वेट्स के साथ परसेप्ट्रॉन के पास चली जाती हैं। अब जो गलती उसने पहली दफा की थी, अब इस दफा वो गलती को रिपीट नहीं करेगा। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली उसके लर्निंग को इम्प्रूव कर रहे हैं। सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे एक टर्म यूज किया है लर्निंग रेट का, व्हाट इज लर्निंग रेट एंड हाउ टू कंप्यूट ग्रेडियंट डिसेंट। तो ये आपके पास बेसिकली एल्गोरिथम है जिसके थ्रू आप ग्रेडियंट डिसेंट्स को कंप्यूट करते हैं। Updating weights and opposite directions of gradient is basically learning rate ADA. So basically how the loss is changing is a function of the weights. As the weights move around, will the loss increase or decrease? So ये आपके पास simple एक एल्गोरिथम था जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, हर स्टेप पे ग्रेडियंट को कंप्यूट करते हैं। वो ग्रेडियंट हमें ये बता रहा है कि व्हाट इज द लास्ट वैल्यू, लॉस चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। अगर इंक्रीज हो रहा है तो हमने उसी डायरेक्शंस के अंदर फर्दर स्टेप्स लेने हैं। तब तक हमने लेने हैं जब तक हमारा एल्गोरिथम्स मिनिमम पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं हो जाता। जैसे ही वो कन्वर्ज हो जाता है, हम ये वेट्स अपडेट करके उन वेट्स की वैल्यू अपडेट कर लेते हैं और दोबारा हम क्या करते हैं, परसेप्ट्रॉन के पास भिजवा देते हैं। ओके, सो नाउ कंप्यूटिंग ग्रेडियंट, द कॉन्सेप्ट ऑफ वेग प्रोपेगेशंस। यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है वेग प्रोपेगेशंस का, जो कि हमारे पास मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ न्यूरल नेटवर्क ट्रेनिंग है। द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटिंग ग्रेडियंट लाइन इज कॉल्ड वेग प्रोपेगेशंस। अब वेग प्रोपेगेशंस का जहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है वो हमारे पास स्टार्ट हो जाता है ट्रेनिंग ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स। सो किस तरह करेंगे, वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर्स। थैंक यू वेरी मच।